हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज हम एक्सरसाइज 3.5 की वज्र गुणन विधि से रैखिक समीकरणों को हल करेंगे। हमने पढ़ा था, मैंने बताया था आपको कि आपकी रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की 4 विधियाँ हैं, जिनमें से हम 3 पढ़ चुके हैं, ग्राफीय विधि, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। आज हम पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि। तो इसे देखिए, आपको 2 समीकरण दे रखी हैं। सबसे पहले आप इनके गुणा लिख लें। जो पहली समीकरण है, पहली समीकरण में a1 कितना है, x का गुणांक होता है 1, b1 कितना है जो y का गुणांक है -3, c1 आपका है -3। इसी प्रकार से a2 दूसरी समीकरण का गुणांक, b2 -9, c2 कितना आ गया -2। तो आपने सभी इसके गुणांक निकाल लिए। फिर उसके बाद आप चेक कीजिए a1 बटा a2 कितना है 1/3, b1 बटे b2 कितना है -3/-9। माइनस से माइनस कट गई, 3 से 3 एकम 3, 3 3 9, कितना आ गया ये 1/3। अब देखिए ये दोनों बराबर हैं तो तीसरा भी चेक करना पड़ेगा, c1 बटे c2, ये आ गया आपका -3/-2, माइनस से माइनस कट गया 3/2। मैं यहाँ तो सिर्फ आपको चेक करके बता रहा हूँ कि इसके हल कितने होंगे। फिर आप देखिए यहाँ a1 बटा a2 बराबर आएगा किसके, b1 बटा b2 के, पर c1 बटे c2 के बराबर नहीं है। ये दोनों तो 1/3 और 1/3 बराबर हैं, लेकिन ये आया आपका 3/2, ये इसके बराबर नहीं है। जब 2 बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कोई हल नहीं। तो हलों की संख्या कितनी है, कोई हल नहीं, तो इसका मतलब हल नहीं निकालना है। फिर भी अगर आप इसको चेक ना करें तो वज्र गुणन विधि सीख लें कि उससे क्या आता। तो आप ये देखें, जो ये a के गुणांक हैं, जो a1 x के गुणांक हैं a1 a2, इनको तो मैं पहली लाइन बोलूंगा, b1 b2 है इसको दूसरी लाइन और इसको तीसरी लाइन। तो इस विधि के लिए आपको एक बात याद रखनी है, 23/12, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ 23/12, ये आपको एक याद रखना है कुछ, ताकि आपके सवाल आसानी से निकले। 23/12 का मतलब 2 का मतलब दूसरी लाइन, जो दूसरे नंबर पे है उनके गुणांक लिखिए, फिर तीसरे के, फिर पहले के, फिर दूसरे के। तो देखते हैं, सबसे पहले दूसरे के, दूसरे क्या है -3 -9। फिर तीसरे के, तीसरे गुणांक क्या है -3 -2। फिर पहले के गुणांक देखिए 1 3। फिर दूसरे क्या थे -3 -9। प्रत्येक सवाल में आपको ये काम करना है। 23 आप, ये सिर्फ आपकी सुविधा के लिए, सिर्फ रट्टा मारने के लिए है, ताकि आपको पता चल जाए कौन सा कहाँ पर आएगा। 23 आपने लिख लिया। फिर आप क्या कीजिएगा, पहले 2 पर यहाँ पे ऊपर आप x लिख दीजिए, फिर दूसरा और तीसरा को लीजिए और y लिख दो, फिर तीसरा और चौथा इसको 1। ये आपको वज्र गुणन विधि यहाँ से है, सिर्फ यही है, आपको ध्यान रखना है इसको। देखो कैसे करोगे, x इसके बटे में देखो, इसकी और इसकी गुणा कर दो, -3 की और -2 की, -3 की और -2 की गुणा, इन दोनों गुणा, फिर माइनस का निशान, फिर इन दोनों की गुणा, किसकी -9 की किसके साथ, -3 के साथ। ये तो आपका आएगा x के बटे में, ये माइनस ये, फिर बराबर का निशान y के बटे में देखो, y के बटे में ये 2 थे, इसकी और इसकी गुणा, -3 × 3, फिर माइनस का निशान, फिर इन दोनों की गुणा,
-2 गुणा 1, ये y क्या बराबर। तीसरा क्या था 1, इसकी और इसकी गुणा 1 गुणा -9, माइनस का निशान, इसकी और इसकी गुणा 3 गुणा -3। अब देखिए x -3 की और -2 की गुणा प्लस का 6, -9 की और -3 की गुणा प्लस का 27, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस का 27 बराबर का निशान y। इसको हल कीजिए सिर्फ, -3 और 3 माइनस के 9, -2 की और 1 की गुणा -2, -2 और माइनस प्लस का 2 हो गया 1/1 की और -9 की गुणा माइनस का 9, -3 और -3 की गुणा प्लस का 9, तो कुल मिला के ये तो क्या हो गया 0। x बटे -21, y बटे -7 और 1/0। जब भी आपकी ऐसी परिस्थिति आ जाए किसी भी सवाल में, x के बटे में कोई नॉन जीरो है, y के बटे में नॉन जीरो है और यहाँ पर 1 के बटे में 0 है, तो ऐसी स्थिति का मतलब है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। जब इनके बटे में तो नॉन जीरो, जीरो के अलावा कुछ भी, और यहाँ पर 0, तो कोई हल नहीं। वैसे तो इसको हमको निकाल के भी देखने की जरूरत नहीं थी, पहले ही पता था कोई हल नहीं, लेकिन कुछ बच्चे मान लो ये भूल जाएं, सीधा करें 23/12 के हिसाब से, तो आपकी ये स्थिति पैदा होगी और ऐसी परिस्थिति में आपको क्या जवाब देना है, कोई हल नहीं। ये आपका पहले सवाल का दूसरा भाग। यहाँ पर जब भी आप वज्र गुणन विधि लगाएं तो जो ये समीकरण है, इसमें जो अचर राशि बराबर के निशान से दूसरी तरफ दे रखी हो, तो आप पहले इसको इस तरफ ले आएं, तो क्या बन जाएगी अब ये 2x जमा y, ये प्लस का 5 है, इधर आके माइनस का 5 बराबर 0। इसी प्रकार से यहाँ भी 3x जमा 2y, 8 को भी इस तरफ ले आओ, माइनस का 8 बराबर 0। अब देखो a1 कितना है आपका, x का गुणांक 2, b1 कितना है, y का गुणांक तो 1, c1 है माइनस का 5। इसी प्रकार से यहाँ से दूसरी रकम है, दूसरी समीकरण है, तो यहाँ से a2, तो x का गुणांक है 3, फिर b2, y का गुणांक कितना है प्लस का 2 और c2 कितना है माइनस का 8। इस प्रकार से a1 b1 c1। अब देखो इसको हम क्या कहते थे, पहली लाइन, इसको दूसरी, इसको तीसरी। तो वज्र गुणन विधि से वज्र गुणन विधि से आपको क्या याद करने के लिए बोला गया है, 23/12। आप उसको रफ में याद रखें 23/12। तो मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, सिर्फ आपको सवाल में लिखने की जरूरत नहीं है। 23/12, 23 का मतलब पहले 2, दूसरी लाइन तो ये थी 1, इसके नीचे लिख दो 2, 23 में फिर 3 आ गया, तो तीसरी लाइन लिखो -5 -8, फिर पहली लाइन 2 3, फिर दूसरी 1 2। प्रत्येक सवाल में आपको यही काम करना है, 23/12 के हिसाब से आप इनको लिख दो। पहले 2 के ऊपर x, फिर दूसरा और तीसरा ले y, फिर तीसरा और चौथा ले, इसके ऊपर 1 लिख दीजिए। हर सवाल में आपको यही काम करना है। x के बटे में कैसे करते थे, इसकी और इसकी गुणा 1 और -8 की गुणा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 गुणा में -8। फिर घटाते हैं किसको, इसकी और इसकी गुणा को, 2 गुणा -5, ये x के बटे में आ गया। फिर बराबर का निशान लगाइए y के बटे में भी देखो, इसकी और इसकी गुणा करो पहले तो, -5 की और 3 की गुणा, फिर माइनस का निशान, इसकी और इसकी गुणा -8 गुणा 2 बराबर, फिर क्या करो 1,
1 के बटे में क्या आएगा, 2 की 2 के साथ गुणा, माइनस 3 की और 1 की गुणा। सेम पैटर्न 3 बार आपको रिपीट करना है। देखिए क्या आएगा, x 1 की और -8 की गुणा, -8, -2 और -5 की गुणा, 5 दूनी 10 और माइनस प्लस, तो प्लस का 10 बराबर y -5, 5 थी तो 15 हो गया, ये माइनस का ये प्लस का तो माइनस आएगी गुणा में, 8 दूनी 16, ये माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, बराबर 1 बटे 2 दूनी 4, 3 एकम 3। अब देखिए क्या आ गया, x के बटे में तो एक प्लस की है एक माइनस की है, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगी, 10 में से 8 गया 2, प्लस का 16 है माइनस का 15 है, घट जाएगा, 16 में से 15 गया 1, 1 बटा 4 - 3 ये भी 1। अब यहां ध्यान से देखिए, अब आपको x का मान निकालना है तो आप क्या करोगे, x बटे 2 बराबर इसको और इसको ले, y को भूल जाओ, 1 बटा 1, तो कितना आ गया, आर पार गुणा करने से 1 की x की तो x, 2 एकम 2, आपका x का मान तो आ गया ये, और साथ के साथ y का, जब y का निकालो इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इन दोनों को ले, y बटा 1, 1 बटा 1, आर पार गुणा करोगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 1। एक बार तो इसके साथ इसको लेना है, एक बार इसके साथ इसको लेना है, ये दोनों के साथ आएगा, तो इस प्रकार से जो आपका उत्तर आ गया ये इन दोनों समीकरणों का हल है, x का मान 2 और y का 1। ये तीसरा भाग। अब क्या करोगे, सबसे पहले तो यहाँ पर जो अचर राशि है इसको दूसरी तरफ ले आओ, 3x - 5y माइनस का 20 बराबर 0, इसको 6x - 10y 40 को 20 तरफ ले आओ, माइनस का 40 बराबर 0। a1 कितना आ गया भाई, x का गुणांक कितना है 3, b1 y का गुणांक को बोलते हैं, ये कितना है -5, c1 आपका माइनस का 20। इसी प्रकार से यहाँ a2 6 है, b2 -10 और c2 -40। देखिए क्या आएगा, a1 बटा a2, सिर्फ हलों की संख्या चेक करवा रहा हूँ आपको पहले, 3 बटे 6, यह आ गया आपका 1 बटा 2, b1 बटा b2, b1 है आपका -5 और b2 कितना है -10, माइनस से माइनस गया, 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया 1 बटा 2, c1 बटे c2 माइनस का 20 माइनस का 40, माइनस से माइनस गया, कितना आ गया 1 बटा 2। अब ध्यान से देखो, ये भी 1 बटा 2 है, ये भी 1 बटा 2, ये भी 1 बटा 2। जैसा आपको सबसे पहले आपको बताया गया था हलों की संख्या चेक करने के लिए, यदि ये तीनों बराबर हैं, यदि ये तीनों बराबर हैं तो क्या होगा, कितने हल होंगे, रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल। आपको बताया था कि जब भी ये यहाँ तीन परिस्थितियां हैं, सबसे पहले आपको टेबल याद करवाई थी, उस टेबल के अकॉर्डिंग ही इनकी कोई ना कोई स्थिति बनेगी। जब तीनों बराबर हैं तो क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल। वैसे तो इस सवाल में इसने क्या दे रखा है, यदि अद्वितीय हल हैं तो आप निकालिए, लेकिन हम इसका भी निकालेंगे। अगर अपरिमित रूप से अनेक हल हैं और हम चेक करना भूल जाएं तो कैसी स्थिति पैदा होगी वो भी आप देख लो।
अगर हम इस सवाल में जैसे हमने देखा था कि अनेक हल हैं और वज्र गुणन विधि से हल करेंगे तो क्या आएगा, देखिए वज्र गुणन विधि तेईस 12 शॉर्ट के लिए आप याद रखें, ये आपके सवाल का भाग नहीं है लेकिन फिर भी 23। तो दूसरी लाइन के लिए बी होता था -5 है और यहाँ पर कितना है -10, इसके नीचे ही लिख दो। तीसरे के लिए सी वाली लाइन होती थी -20 बटे -40। फिर पहली लाइन 3 6, फिर दूसरी क्या था -5 और -10। ये आपको याद करना है। पहले 2 पे आप क्या लिखते हो x, फिर दूसरे तीसरे पे y और चौथे पे 1। ध्यान रखें जब भी ये C1 C2 लें तो HR राशि को दूसरी तरफ लेके आओ ताकि वहां पर सिर्फ क्या बच जाए 0। अब देखिए x बटे इन दोनों की गुणा -5 गुणा -40, फिर माइनस का निशान इन दोनों की गुणा -10 गुणा -20 बराबर, फिर y का बटे में क्या आएगा, अब इन दोनों गुणा -20 की और 6 की, फिर माइनस का निशान इसकी और इसकी बराबर में 1 के बटे में, अब इन दोनों गुणा 3 गुणा -10, फिर माइनस का निशान 6 की और -5 की गुणा, क्या आ जाएगा x बटे -5 गुणा -40 प्लस का 200 माइनस का 10 और माइनस का 20, माइनस प्लस का 200 और बाहर माइनस है तो माइनस का 200 y। यहां भी देखो 20 की और 6 की गुणा 120, बाहर निशान किसका है माइनस, तो माइनस का 120 और ये कितना आ गया प्लस का 120, क्योंकि माइनस प्लस हो गया और 40 गुणा 30 120 हो गया बराबर 1 बटे 10 की और -10 की और 3 की -30 और ये 6 की और 5 की 6 5 30 और माइनस था तो प्लस का 30। ठीक है, अब देखिए ये प्लस का 200 ये माइनस का 200 कट गए, कितना आ गया 0, x बटे 0। ये माइनस का 120 ये प्लस का 120, ये दोनों भी कट गए 0, 1 बटा ये -30 ये +30 0। जब कभी वैसे इसने बोला था कि ये सवाल हल करने की आवश्यकता नहीं, फिर भी मैंने आपको करके दिखाया। जब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और वज्र गुणन विधि से आप निकालोगे तो ऐसी स्थिति पैदा होगी कि सभी के बटे में क्या आ जाएगा 0। जब ऐसी स्थिति हो जब सबके बटे में 0 है तो फिर तो क्या है अपरिमित रूप से अनेक हल, और यदि यहाँ पे तो 0 के अलावा कोई और संख्या है और यहाँ पर 0 है तो फिर क्या है कोई हल नहीं। और अद्वितीय हल कब आएगा, जब यहाँ तीनों के बटे में 0 के अलावा कोई और संख्या हो। तो ये आपको मैंने करवाया। अभी आपको वज्र गुणन विधि से इसको हल करना है, चाहे इसके कितने भी हल हों आप चेक करके देख सकते हैं, और बिना चेक किए भी अगर आप हल करेंगे तो आपको बताया मैंने कि परिस्थिति कैसी होगी, उसके हिसाब से भी आपको अंदाजा आ जाएगा कि कितने हल थे। हल करते हैं हम तो इसको। a1 कितना है, x का गुणांक 1, b1 है आपका -3, c1 है आपका -7। इसी प्रकार से a2 कितना है 3, b2 -3 और c2 है आपका -15। वज्र गुणन विधि से हम चारों विधियां सीखेंगे। जब नाम ना ले तो हम ज्यादातर सवाल किससे करेंगे, विलोपन विधि से। तो वज्र गुणन विधि के लिए आपको मैंने क्या बताया, क्या याद रखना है 23 12। 23 का मतलब दूसरी लाइन पहले लिखो -3 -3। तीसरी लाइन फिर लिखिए -7
-15। फिर पहली लाइन 1 3, फिर दूसरी लाइन -3 -3, तो 23 बार आपने लिख ली। इसके बाद आप क्या करोगे, पहले दो पर x, फिर दूसरा तीसरा y, फिर तीसरा चौथा 1, x के बटे में इसकी और इसकी गुणा, -3 की गुणा किसके साथ, -15 के साथ, फिर माइनस का निशान, इन दोनों की गुणा, -3 की और -7 की गुणा बराबर y, इसकी और इसकी गुणा, -7 की और 3 की गुणा, माइनस का निशान, इन दोनों की गुणा, -15 और 1 बटे इसकी और इसकी गुणा, माइनस का निशान, इसकी और इसकी। अब देखिए बार बार हम एक ही काम कर रहे हैं, तो अब कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। x बटे 15 तिये 45, दोनों माइनस की हैं तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। फिर आगे देखो 7 तिये 21, दोनों माइनस माइनस है तो क्या हो गया, प्लस, लेकिन बाहर किसका निशान था, माइनस, तो आप ये कह सकते हैं 3 बार माइनस है तो आ गया बराबर y। 7 तिये 21, एक प्लस की एक माइनस की, तो निशान क्या आएगा, माइनस का। 15 एकम 15, ये माइनस है आगे भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का 15। ये गुणा के नियम तो आपको सीखने पड़ेंगे, बार बार आ रहे हैं। तो 1 गुणा 3 3, एक प्लस एक माइनस तो माइनस का 3, 3 तिये 9, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो 2 बार माइनस है तो क्या हो गया, प्लस, प्लस का 9। 45 में से 21 गया, घटाओगे कितना आ गया, 24 y, माइनस का 21 प्लस का 15, एक माइनस की एक प्लस की, तो बड़ी में से छोटी घटा दो, जो आपको बड़ी दिख रही है। 21 में से 15 गई 6, निशान किसका, जो आपको बड़ी दिख रही थी, माइनस। वैसे तो प्लस की रकम बड़ी होती है, जो आपको दिख रही है आप उसी हिसाब से ट्रीट कीजिए। 1 9 -3 कितना हो गया, 6। फिर कैसे हल करते थे, इसको और इसको लीजिए, पहले तीसरे को, x बटे 24 बराबर 1 बटे 6, x 24 को उधर गुणा कर दो, 24 एकम 24 बटे में क्या रह गया, 6। आर पार गुणा इसलिए नहीं की मैंने, 6 उधर ले जाने का फायदा नहीं, यहीं कट जाएगा। 6 एकम 6, 6 चौके 24, तो x का मान आपका कितना आ गया, 4। और एक बार तो पहला तीसरा लिया था, अब एक बार दूसरा तीसरा, y बटे 6 y बटे -6 बराबर 1 बटा 6, y आर पर गुणा, इसको इधर मत करना, -6 की और 1 की, -6 बटे 6 कटता है, 6 कम 6 6 कम 6, तो y का मान कितना आ गया, -1। इस प्रकार से x का मान 4 और y का मान -1